उत्तरकाशी भारत के उत्तराखंड राज्य का एक शहर। उत्तरकाशी को सौम्य काशी के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर आध्यात्मिक और साहसी पर्यटन के लिए एक हिंदू धार्मिक स्थल है। 24 फरवरी 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। उत्तरकाशी जिले की भूमि उन युगों से भारतीयों के द्वारा पवित्र रखी गई है, जहां संतों और ऋषियों ने आध्यात्मिक आकांक्षाएं पाई थी। उन्होंने वहां पर कठोर तपस्या की थी। लोग वैदिक भाषा और भाषण सीखने के लिए यहाँ पर आए थे। महाभारत के अनुसार जदा भारता एक महान ऋषि ने उत्तरकाशी में तपस्या की थी और स्कंद पूर्णा के केदारखंड ने उत्तरकाशी और नदियों में भागीरथी, जानहानी और भील गंगा को दर्शाया हुआ है। उत्तरकाशी का जिला गारवाल साम्राज्य का हिस्सा था, जो गढ़वाल राजवंश के शासन के अधीन था। ये इतिहास आप सभी जानते हैं। लंबे समय से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तरकाशी में 8 या 9 की तीव्रता का एक बड़ा भूकंप आ सकता है और लगातार छोटे बड़े भूकंप के झटके यहाँ पर रोज ही महसूस किए जा रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर लगातार तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि अभी तक कहीं से भी कोई जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक 24 जनवरी को भी 2 बार भूकंप के झटके यहाँ पर महसूस किए गए हैं। अब एक बार फिर से 29 जनवरी को भूकंप आया है। उत्तराखंड हिमालय रीजन में आता है, जो भूकंप को देखते हुए बहुत सेंसिटिव एरिया है और जो जोन 4 और जोन 5 में आता है, जो भूकंप को देखते हुए काफी डेंजर जोन माना जाता है। कहा जा रहा है कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट में लगातार घर्षण हो रहा है और दोनों ही प्लेट एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं। इस कारण इंडियन प्लेट नॉर्थ की तरफ जा रही है और यूरेशियन प्लेट तिब्बत की तरफ यानी कि साउथ की तरफ जा रही है। इन दोनों प्लेट के घर्षण से एनर्जी पैदा होती है। साथ ही भूगर्भ में मौजूद रॉक यानी जो चट्टानें हैं, जब एनर्जी के प्रेशर को झेल नहीं पाती तो रॉक टूट जाती है, जिसके चलते एनर्जी एक साथ बाहर निकल आती है और यही वजह है कि अक्सर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। भूकंप एक तरह का नेचुरल प्रोसेस है। उत्तरकाशी में 1991 में विनाशकारी भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता रिएक्टर 6.8 नापी गई थी। इस भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की असमय ही जान चली गई। आज भी अगर उत्तरकाशी जिले में धरती डोलती है तो लोग सहम जाते हैं। वहीं उत्तरकाशी के अलावा चमोली और पिथौरागढ़ में भी अक्सर भूकंप के झटके महसूस करते हैं। ये भूकंप जो आया था वो था 20 अक्टूबर 1991 को रात्रि के समय यानी 2:53 पर। 6.8 तीव्रता के इस भूकंप में 768 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और करीब 1800 लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। 3000 परिवार बेघर हो गए थे। तो इस तरीके से जब भी ऐसे बड़े भूकंप आते हैं तो लोगों में डर का माहौल बन जाता है। इससे पहले कि अगर हम भूकंपों की बात करें जो उत्तरकाशी में आए थे, 29 मार्च 1999 को 6.8 तीव्रता का भूकंप आया। 21 सितंबर 2009 में 4.7 तीव्रता का भूकंप आया। 4 अप्रैल 2011 को 5.7 तीव्रता का भूकंप आया था। 20 जून 2011 को 4.6 तीव्रता का भूकंप आया। 10 फरवरी 2012 को 5 तीव्रता का भूकंप आया। 25 अप्रैल 2015 को 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। 7 फरवरी 2017 को 5.8 तीव्रता का भूकंप आया। 7 जून 2018 को 4.4 तीव्रता का भूकंप आया और 6 नवंबर 2022 को 4.5 तीव्रता का भूकंप आया। 9 नवंबर 2022 को भी उत्तराखंड की धरती भूकंपों के झटकों से कई बार डोलती रही।
6 नवंबर को भी उत्तराखंड में कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। सुबह के करीब 8:30 बजे इन झटकों को महसूस किया गया था और जिसका जो केंद्र था वो उत्तरकाशी था। इसकी तीव्रता 4.7 मैग्नीट्यूड रही थी। 2 दिन पहले भी उत्तराखंड में भूकंप आया है और लगातार भूकंप आ रहे हैं। इससे पहले जो 20 अक्टूबर 1991 को जो भूकंप आया था, अगर उस समय का चार्ट हम देखें तो सिंह राइजिंग लग्न है और लग्न में ही जुपिटर और वीनस दो शुभ ग्रह हैं। अगर आप देखें तो दोनों ही केंद्र त्रिकोण के लॉर्ड हैं। अगर शुभता लिए हुए हैं तो दोनों ही थर्ड और एट्थ लॉर्ड भी हैं जो अशुभता की तरफ भी इशारा करते हैं। लग्न जुपिटर और वीनस तीनों ही वीनस के पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है जो उग्र क्रूर नक्षत्र होता है। ये नक्षत्र आक्रामकता को इंडिकेट करता है। लग्न को 5th हाउस से राहु और 7th हाउस से 12th लॉर्ड चंद्रमा देख रहा है। लग्न पर पीड़ा साफ तौर पर दिखाई देती है क्योंकि जब भूकंप की बात हो तो हम 8th हाउस को इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे में 8th लॉर्ड जुपिटर खुद जाकर के लग्न में बैठ जाना ये इशारा करता है कि जमीन से संबंधित कोई बड़ी घटना की तरफ ये चार्ट इंडिकेट कर रहा है। साथ ही शुक्र भी थर्ड लॉर्ड है जो 8 से 8 लॉर्ड भी बनता है भावार्थ भावम के हिसाब से। और लग्न जुपिटर और वीनस तीनों ही डिग्री में क्लोज हैं। वो भी भूकंप को देखते हुए सही नहीं है। लग्नेश सूर्य की बात करें तो थर्ड हाउस में है मंगल बुध और प्लूटो के साथ में, जिस पर 6th लॉर्ड और 7th लॉर्ड स्वराशि शनि का एस्पेक्ट है। यहाँ सूर्य शुक्र के साथ राशि परिवर्तन भी कर रहा है। ये सारे के सारे एस्पेक्ट बड़े भूकंप की तरफ इशारा करते हैं। नवांश में भी आप देखें तो सेम योग बने हुए हैं। सिंह लग्न होकर लग्न वर्गोत्तम है। जुपिटर और वीनस भी राशि और भाव वर्गोत्तम है। इसके अलावा सूर्य भी राशि और भाव वर्गोत्तम है। चंद्रमा जो सप्तम भाव में शत्रु राशि में था लग्न चार्ट में, वो नवांश में केतु के साथ अष्टम भाव में चला गया जो कुलिका से भी 7th हाउस में है। उस समय की अगर आप दशा देखें तो उसमें भी राहु में चंद्रमा, जुपिटर, सैटर्न एंड फिर चंद्रमा का रोल है। जैसा कि मैंने लास्ट कई वीडियोस में भूकंप के सूत्र बताए थे, जुपिटर सैटर्न का रिलेशन राहु केतु या आउटर प्लैनेट यूरेनस नेपच्यून और प्लूटो से बन जाए, 8th हाउस से बन जाए, 6th हाउस से बन जाए या फिर 12th हाउस से बन जाए तो भूकंप से जान माल की हानि को भी दिखाता है। आप देखिए उस समय दशा भी इन्हीं ग्रहों की है जो प्लैनेट प्रोमिनेंट है। आप देख सकते हैं इस भूकंप से हजारों लोग मारे गए और संपत्ति की भी अत्यधिक क्षति हुई थी। अभी जैसा कि कहा जा रहा है कि उत्तरकाशी में 8 समथिंग का बड़ा भूकंप कभी भी आ सकता है, तो उसके क्या चांसेस हैं कि कब वो भूकंप आ सकता है। मैंने अपने लास्ट कई वीडियोस में उत्तराखंड को स्पेशल एस्पेक्ट से देखा है भूकंप के लिए, क्योंकि ये जोन 4 और जोन 5 में आता है जो बहुत सेंसिटिव एरियाज है। और साथ में कई लास्ट वीडियोस में ये भी बताया है कि 11 अप्रैल 2025 से लेकर 14 अप्रैल 2025 का समय बहुत क्रूशियल है। इस समय पर कोई नेचुरल कैलेमिटी हो सकती है, पहाड़ी एरियाज में कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है जिसमें पहाड़ों के खिसकने से लेकर बादल फटने और भूकंप की बड़ी घटना घटित हो सकती है। इसको मैंने बहुत डीपली देखा है, जिसमें अगर हम समय की भी बात करें तो 11 अप्रैल को दिन के 1:04 से लेकर 14 अप्रैल को सुबह के 8:15 के बीच ये किसी भी तरीके की बहुत बड़ी घटना घटित हो सकती है। वैसे तो ये सभी घटनाएं इन्हीं दिनों के बीच में कहीं पर भी घटित हो सकती है, लेकिन नॉर्थ रीजन और साउथ रीजन सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। उनमें अगर उत्तरकाशी या उत्तराखंड के किसी भी एरिया में ये घटना घटित हो सकती है। देखिए होना वही है जो ईश्वर को मंजूर होगा।
हम केवल अपने ज्योतिष आकलन से ये अनुमान लगा सकते हैं कि किस समय पर किस रीजन में कौन सी घटना घटित हो सकती है। हम सिर्फ ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि किसी भी तरीके की नेचुरल कैलेमिटी या किसी भी तरीके की दुर्घटना से किसी भी तरीके की जान-माल को हानि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इस तरीके की घटना से हम सबको बहुत दुख होता है। आशा करती हूँ ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और ज्योतिष की इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।